हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। हम हमारे चैनल के ऊपर नीट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ेंगे। 11th और 12th के सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। सो बने रहें आप मेरे साथ हमारे चैनल के ऊपर। और सबसे पहले सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। और हम जानते हैं कि 2024 में सिलेबस के अंदर कुछ नए चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट है, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो एक तो आपके पास में पुरानी बुक्स होंगी, जो आपकी 11th-12th की बुक्स हैं पुरानी, तो उसके अंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, उसके लिए आपको नई बुक परचेज करनी होगी एनसीईआरटी की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो पुरानी बुक से आप पढ़ ही सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, उसके लिए आपको नई बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि क्या है आज का, नीट का सिलेबस, जो कि 2024 में क्या अपडेट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, सो हम जानते हैं कि हमें नीट के लिए 11th-12th दोनों की बुक पढ़नी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 11th, ओके, क्लास 11th के अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख दूंगी आपके टॉपिक्स, और यहाँ पर क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर नेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नई ऐड नहीं हुई है और ना ही कुछ चीज़ डिलीट हुई है। तो यानी कि जो आपका पहले आप पढ़ रहे थे वही आपको सारा इसमें कंप्लीट पढ़ना है। सेकंड है आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कुछ भी नया ऐड नहीं है, ना ही कुछ डिलीटेड है, कंप्लीट आपको वही पढ़ना है। थर्ड है वेरी बिग अपडेट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत बड़ी अपडेट है कि ये पूरा चैप्टर जो है आपका डिलीट हो चुका है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो इसके अंदर जो है यहाँ पर भी कुछ डिलीट और कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो आपको वही चैप्टर पुराना पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट फिफ्थ है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके, सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर भी कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि आपको वही चीज़ें जो पूरा चैप्टर था वही आपको पूरा पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका सिक्स्थ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो देखिए इसके अंदर क्या डिलीट हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है और कुछ ऐड नहीं हुआ है, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। सेवेंथ है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ भी कुछ डिलीट और कुछ ऐड नहीं हुआ है, यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं आपको ये लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर ही आपको पूरा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका एट्थ जो चैप्टर है, एट्थ चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पर आपका कुछ ऐड तो नहीं हुआ है, बट खुशी की बात है कि कुछ डिलीट हुआ है। यहाँ से क्या डिलीट हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स। रिफ्लेक्स एक्शन एंड
सेंस ऑर्गन्स। ओके, सो सेंस ऑर्गन्स, और ये आपका जो है डिलीट हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको ये पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ना है। ओके, आगे हम देखेंगे। मैं इसे रब कर देती हूँ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आता है 9th चैप्टर, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर भी कुछ भी डिलीट और ऐड नहीं हुआ है, कंप्लीट पढ़ना है यहाँ पे आपको। 10th नंबर है आपका एनिमल किंगडम, वेरी बिग चैप्टर, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर कुछ ऐड और कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा ही पढ़ना होगा। एंड एनिमल किंगडम एंड जो आप ये देख रहे हैं एनिमल किंगडम, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है ये जो था ये जनरल अकाउंट एंड नॉन कॉर्डेट्स। ओके, तो जनरल अकाउंट एंड नॉन कॉर्डेट्स है। और नेक्स्ट जो है 11th में, इट इज ऑल्सो एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम, और इसमें आ जाएगा जनरल अकाउंट एंड कॉर्डेट। जनरल अकाउंट एंड कॉर्डेट्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है और कॉर्डेट्स है ना। तो इस दोनों चैप्टर के अंदर कुछ भी जो है डिलीट और ऐड नहीं हुआ। 12th है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनिमल मॉर्फोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अपडेट है कि आपको फ्रॉग पढ़ना है। ओके, यहाँ पर आपको फ्रॉग जो है वो नया चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक जो है फ्रॉग आपको पढ़ना है। ओके, और यहाँ से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है और फ्रॉग आपको नया पढ़ना है। तो ये जो सारा अपडेट था ये क्लास 11 से रिलेटेड है। ओके, अभी हम क्लास 12 के लिए देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं रब कर देती हूँ। ये फ्रॉग वाला जो टॉपिक है ये आपको नई एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है क्लास 12। क्लास 12 के अंदर देखेंगे। क्लास 12 की बुक्स इजी है, क्लास 12 की जो बुक है वो इजी है, जिसे हमको पता है। और क्लास 11 में मैटर थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। क्लास 12 के अंदर जो नंबर फर्स्ट आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है, खुशखबरी, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है ना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा पढ़ना है एज इट इज। थर्ड है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर यहाँ भी कुछ
ऐड और डिलीट नहीं हुआ है, वही पुराना चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फोर्थ है आपका इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस यहाँ पर भी आपको पूरा पढ़ना है, कुछ ऐड और डिलीट नहीं है। सिक्स्थ है आपका स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज फॉर enhancement in food production। ओके, सो ये जो आपका चैप्टर है ना एनिमल हस्बेंड्री का, एज यू नो एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है, ये डिलीटेड है। नेक्स्ट है सेवेंथ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। देखिए इस चैप्टर के अंदर भी कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं हुआ है, पुराना चैप्टर पढ़ना है पूरा। Biotechnology and its application. This is the last. Biotechnology and its application. Okay, इसके अंदर भी कुछ डिलीट और कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। So, ये है आपका क्लास 12 से रिलेटेड जो भी अपडेट था। ओके, क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं और क्या डिलीट हुए हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें डिलीट हुई है, एक तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड जो है आपका स्ट्रेटजीज फॉर फूड इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर जो है ये आपका डिलीट हुआ है। ओके, तो क्लास 12 में तो कुछ भी ऐड यहाँ पर नहीं हुआ है, क्लास 11 में चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि आपको नई NCERT से पढ़नी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर सिलेबस, ये नीट का आपका सिलेबस है 2024 के लिए। तो अब हम आगे सीरीज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज सिक्वेंसली चलेंगे कि कैसे हमें क्या पढ़ना है। क्लास 11 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको भी कोई अगर टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैं किस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.